हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। आज हम इस वीडियो में मैन सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के बारे में जानेंगे। काफी न्यूज़ेस आ रही हैं भाई। सबसे पहले भाई, जैसा कि हमने लाइव स्ट्रीम में बात की थी भाई, कि एंजो फर्नांडिस के लिए मैन सिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो न्यूज आ रही है कि मैन सिटी आर कंसिडरिंग चेल्सीज एंजो फर्नांडिस एज ए मिडफील्ड ऑप्शन दिस समर। ऑप्शन क्यों देख रही है? बिकॉज एलियट एंडरसन के लिए भाई फॉरेस्ट काफी ज्यादा पैसा मांग रही है, अराउंड 125 मिलियन पाउंड्स, जो मेरे हिसाब से एलियट एंडरसन के लिए काफी ज्यादा फीस है। एलियट एंडरसन अगर हमें अराउंड, मेरे हिसाब से 90 मिलियन यूरोस के अराउंड मिलता है तो अच्छी बाय होगी। अदर देन दैट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए मैनसिटी भाई अदर ऑप्शंस को भी देख रही है और एंजो फर्नांडिस के लिए मैनसिटी इंटरेस्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रही है कि चेल्सी आर विलिंग टू सेल, मैन सिटी टारगेट एंजो फर्नांडिस बट विल डिमांड अ हाई प्राइस। तो अगर एंजो फर्नांडिस के लिए भी काफी फीस देनी पड़ेगी तो क्या फायदा। लेकिन भाई एंजो फर्नांडिस मेरे हिसाब से ज्यादा एक्सपीरियंस है देन एलियट एंडरसन। ज्यादा बड़े मैचेस खेले हैं, ज्यादा प्रूवन है, वर्ल्ड कप भी भाई अर्जेंटीना के साथ जीता है, इवन चेल्सी के साथ भी भाई क्लब वर्ल्ड कप एंड कॉन्फ्रेंस लीग एंजो फर्नांडिस ने जीती है। अब देखते हैं कि मैन सिटी एंजो फर्नांडिस के लिए जाती है या एलियट एंडरसन के लिए जाती है। आपके हिसाब से इन दोनों में से किस प्लेयर को साइन करना चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके अलावा भाई न्यूज आ रही है कि एंजो मरेस्का इज द लीडिंग कैंडिडेट to take over at Man City as they prepare for the growing possibility of Pep Guardiola leaving this summer. It is understood there have been positive talks over the Italian being the replacement. तो अगर पेप ग्वार्डियोला भाई इस समर मैन सिटी छोड़ के जाता है तो एंजो मरेस्का ही अपना मैनेजर बनेगा, ऐसा ही लग रहा है भाई। न्यूज भी ऐसी आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई पेप ग्वार्डियोला 2027 तक रुकेगा और मैं यही चाहता हूं भाई। मेरे को नहीं चाहिए भाई एंजो मरेस्का, मेरे को पेप गार्डियोला चाहिए भाई सिटी में हमेशा के लिए। हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2027 तक एटलीस्ट मैं पेप को देखना चाहता हूं। जो अपने नए प्लेयर्स है भाई, इनके साथ मैं चाहता हूं कि पेप कुछ उखाड़े और ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफीज जीते। उसके लिए पेप को रुकना पड़ेगा भाई, मिनिमम एक सीजन के लिए, और मैं यही होप करूंगा कि पेप ग्वार्डियोला रुकेगा भाई। इसके अलावा भाई एंजो मरेस्का से रिलेटेड ये भी न्यूज आ रही है कि अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इन मैन सिटीज pursuit of Enzo Maresca is he is believed to still have contractual obligation to Chelsea, having walked away under contract with 3.5 years on his deal plus a club option of a further year। तो देखते हैं भाई कि एंजो मरेस्का आता है या नहीं आता। इसके अलावा भाई दो यंग प्लेयर्स के साथ मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं, आरबी लेipzig का यान डियोमेंडे एंड बॉर्नमथ का भाई एली जूनियर क्रोपी के साथ भी मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मैन सिटी इन दो फॉरवर्ड्स के साथ जाती है इन अपकमिंग समर या नहीं। डिपेंड करेगा भाई कि उमार मार्मुश जाता है मैन सिटी छोड़ के या नहीं। अगर भाई उमार मार्मुश जाता है, सेविन्यो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम साइनिंग करने वाले हैं, स्पेशली अपने अटैक में, स्पेशली अपने फॉरवर्ड में। तो देखते हैं भाई कि क्या बनता है। इसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा के लिंक्स आ रहे हैं भाई यूवेंटस के साथ। यूवेंटस भाई साइन करना चाहती है बर्नार्डो सिल्वा को ऑन अ फ्री ट्रांसफर। अब देखते हैं कि बर्नार्डो सिल्वा यूवेंटस जाता है या नहीं जाता। और भाई ये भी न्यूज आ रही है कि एलियट एंडरसन के लिए मैन सिटी भाई पोल पोजीशन में है टू साइन हिम दिस समर, although the midfielder is currently focused on the rest of the season with Nottingham Forest। लेकिन भाई एलियट एंडरसन के लिए काफी पैसा मांग रही है भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट। अब देखते हैं कि आता है एलियट एंडरसन या भाई हम किसी और मिडफील्डर के लिए जाते हैं, टोनाली के लिए जाते हैं, या भाई जैसे लिंक्स आ रहे हैं एंजो फर्नांडिस के लिए जाते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। इसके अलावा भाई एस्टन विला का इंटरेस्ट है उमार मार्मूश में, हैविंग ट्राइड टू साइन द इजिप्शियन ऑन लोन इन जनवरी। सो जनवरी में भी लोन में लेना चाहती थी एस्टन विला, लेकिन मैन सिटी ने नहीं जाने दिया। लेकिन जैसा कि आपको पता है ओमार मार्मुश को ज्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा, तो शायद भाई एस्टन विला जा सकता है ओमार मार्मुश। मैं तो चाहता हूं कि मैन सिटी में रुके, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते। लेट्स सी क्या होता है।
इसके अलावा भाई और न्यूज की बात करूं तो यही न्यूज ही आ रही है भाई, एंजो फर्नांडिस से रिलेटेड ही न्यूज आ रही है भाई कि मैन सिटी इंटरेस्ट इन एंजो फर्नांडिस इज एट एन अर्ली स्टेज एंड देयर आर अदर मिडफील्ड टारगेट्स दे आर लुकिंग एट इंक्लूडिंग एलियट एंडरसन। तो मेरे हिसाब से भाई एलियट एंडरसन ही अपनी प्रायोरिटी होने वाली है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा मांगेगी भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट तो मेरे हिसाब से भाई फिर हम एंजो फर्नांडिस या किसी और मिडफील्डर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भाई राफेल लियो के साथ भी मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं। मैन सिटी इंटरेस्टेड है इन एसी मिलान्स राफेल लियो। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है टू साइन दिस पोर्चुगीज फॉरवर्ड। और इटालियन क्लब भाई एसी मिलान चाहती है अराउंड 60 मिलियन पाउंड्स। तो देखते हैं भाई कि राफेल लियाओ के साथ लिए जाती है मैन सिटी या नहीं। और इसके अलावा भाई मैन सिटी से रिलेटेड न्यूज यही आ रही है भाई, जैसा कि मैंने आपको भाई वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ओनर है जो भाई वो भाई चाहता है 125 मिलियन पाउंड्स फॉर एलियट एंडरसन, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है भाई। और मेरे हिसाब से नहीं करेंगे साइन भाई हम एलियट एंडरसन को, बिकॉज अगर इतनी फीस देनी पड़ी एलियट एंडरसन के लिए भाई तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा हम जाओ नेवेस या विटिनिया के लिए चले जाएं पीएसजी के। ऑल दो उनको लेना मुश्किल होगा भाई बिकॉज पीएसजी उनको जाने नहीं देगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 125 मिलियन पाउंड्स हमें खर्च करने हैं तो हमें एक अच्छे, इवन एलियट एंडरसन से अच्छे मिडफील्डर के लिए जाना चाहिए जैसे जाओ नेवेस एंड वेटिनिया। तो देखते हैं भाई मैन सिटी किस मिडफील्डर के लिए जाती है और क्या मैन सिटी एंजो फर्नांडिस को साइन करती है या एलियट एंडरसन को साइन करती है। काफी कुछ क्लियर होगा भाई आने वाले कुछ दिनों में। तो भाई लोगों ये थी न्यूज रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी। मैं होप करूंगा कि आपको भाई ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और भाई हाइप कर देना। और अगर मेंबरशिप भाई ज्वाइन कर सको तो ज्वाइन कर लेना भाई। अगर आप मेंबर बनते हो तो मैं कोशिश करूंगा भाई आपके लिए अच्छी चीजें लाने के लिए। तो भाई ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना और करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।